हेलो गाइस, आपका स्वागत है गाचा कुत्ता के 18th एपिसोड में। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने देखा कि गीता किसी लाल चीज़ के सामने पहुंचती है। इधर जेवर जंका को घसीटते हुए टेस्ट बीस्ट के पास ले जाने लगता है और ये सोच के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि अब तो बॉस उसे इनाम देंगे। पर तभी उसके पैर में एक गोली लगती है। आगे गोली की आवाज़ इंजन को भी सुनाई देती है और जो रेडर इंजन से लड़ने आया था वो खुद बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और उसे लग रहा था सबने अपनी फ़ाइट ख़त्म कर दी है। अगर मैंने जल्दी नहीं की तो मैं सबसे लास्ट आऊँगा, पर मुझे फ़ाइट शुरू करना नहीं आता। ये बात बहुत ही नर्वस लग रही है। अब वो इंजन से कहता है कि मिस्टर, मेरा नाम फू है और मेरे बॉस मिस्टर जोदेल ने कहा है कि ये जो क्लियर्स आएंगे हमें उनकी बलि देनी है। उन्होंने कहा था कि ये काम बाकियों से पहले जल्दी करोगे तुम। अगर मैं लास्ट आया तो इतना कहकर वो जोदेल का सोचकर डर जाता है और इंजन से कहता है कि आप जल्दी लड़ाई शुरू करो। अब कुछ देर सोचने के बाद इंजन बोलता है कि नहीं, दूसरी तरफ हम कुछ टाइम पहले का सीन देखते हैं जहां रियो और नार्दे लड़ रही थी। नार्दे अपने बालों से रियो को बिजली का झटका देने की कोशिश करती है लेकिन रियो बच जाती है। नार्दे फिर से अपने बालों से कंघी करके उसे चार्ज कर लेती है। रियो अब भागकर कहीं छुप जाती है जिससे नार्दे को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है मेरा सामना करो, कायरो की तरह छुपो मत। और तभी उसके बालों का चार्ज खत्म हो जाता है। जो देखते ही रियो उसके बालों को काटने आ जाती है। वो समझ गई थी कि नार्दे के बाल कुछ टाइम के लिए ही चार्ज रहते हैं, लेकिन नार्दे अपने बालों को काटने से बचा लेती है और रियो को एक जोरदार लात और कोनी मारकर दूर फेंक देती है और रियो को बताती है कि तुमने बिल्कुल सही समझा, उसके बालों को चार्ज करने की एक लिमिट है और 1 मिनट से ज़्यादा देर तक वो चार्ज नहीं रह सकती है। रियो बोलती कि उसकी ये कमज़ोरी जान के बहुत खुशी हुई। नार्दे कहती है कि इसे कमज़ोरी के होते हुए भी मैं तुमसे फाइट कर सकती हूँ क्योंकि वो एक योद्धा है। इतना कहकर वो अपने हाथों से रियो पर हमला कर देती है। उसे फाइट करते देख रियो पूछती कि नार्दे, क्या करती हो तुम, मतलब तुम्हारा काम क्या है। तो नार्दे बताती कि वो एक ऐसे विलेज से जहाँ पे सिर्फ औरतें ही रहती हैं। उसकी वॉरियर ट्राइब का नाम था सीलिया। रियो बोलती है कि इसके बारे में मैंने तो कभी नहीं सुना। तो नार्दे बताती कि काफ़ी पहले समय ही डिस्ट्रॉय हो चुका है ये। अब रियो अब भी अपनी कैंची फेंक देती है और हाथों से ही लड़ने लग जाती है। दोनों बहुत देर तक लड़ाई लड़ते हैं। रियो नार्दो के मुंह पे मुक्का मार देती है और नार्दे अपनी कंघी से अपने बालों को चार्ज कर लेती है। तो रियो भी अपनी कैंची को फेंक कर मारती है। इसके बाद भी ये दोनों लड़ती रहती हैं और दोनों की हालत ख़राब हो जाती है। रियो पूछती कि अगर यहाँ कोई मदद के लिए चिल्लाए तो बाकियों को सुनाई देगा क्या। नार्दे कहती कि नहीं, यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है, तुम भी तुम्हारे साथियों की तरह बलि चढ़ा दी जाओगी। रियो कहती कि मतलब किसी को सुनाई नहीं देगा। इसके बाद वो अपनी बंदूक निकालती है और नार्दे को गोली मार देती है। नार्दे पूछती कि उसने ऐसा क्यों किया। तो रियो बोलती कि एंजन ने मुझे मना किया है कि मैं किसी को भी नहीं मार सकती, लेकिन तुम तो फाइट में काफ़ी अच्छी हो तो मुझे अपनी गन का इस्तेमाल करना पड़ा। अच्छी बात है कि हमें यहाँ पे कोई सुन नहीं सकता है, मुझे जाकर अपने दोस्तों की मदद भी करनी है। मेरा वाइटल इंस्ट्रूमेंट सिर्फ कैंची है, पर मैं उन पर फिर से ब्लड नहीं लगा सकती। ये प्रॉमिस मैंने बहुत टाइम पहले किया है। ये गन मुझे मेरे पिछले बॉस ने गिफ्ट करी थी। नार्दे बोलती कि इसका मतलब तुम तो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर हो। रियो बोलती कि ये बात सीक्रेट ही रखना, मैंने इंजन से वादा किया है इसीलिए तुम्हें जान से नहीं मारूंगी। तुम हिल नहीं सकती हो पर तुम्हारे साथी आकर तुम्हें बचा लेंगे। अब जल्दी बताओ मेरे बाकी साथी कहाँ पर हैं। नार्दे को लगता है कि क्लिनर्स बहुत ही अच्छे होते होंगे, लेकिन इसमें तो बहुत ही हरामी लोग भी बैठे हैं। नार्दे बताते कि बाकी लोगों की लोकेशन सिर्फ बॉस और पोर्टल वाली लड़की ही जानती है। यहाँ जितने भी पाइप्स हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। जाने से पहले रियो रूडो के बारे में सोचती है। कहानी वापस से प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ रियो ने जेबर को गोली मार दी थी। वो उसके हाथों को भी गोली मारती है जिससे जेबर की हालत पतली हो जाती है। रियो बोलती है कि तुम जैसा मोटी चमड़ी वाला आदमी इतनी जल्दी नहीं मरेगा। वो जंगा को देखती है जिस पर अभी भी टॉक्सिन का असर था और वो उसे उठाकर ले जाने लग जाती है। इधर कौथिन जवदेल को आके बताती है कि जेबर जीत गया, नार्दे हार गई और फू अभी फाइट भी स्टार्ट नहीं कर पा रहा है। बोंदू संता बंता से बात कर रहा है और क्लीनर्स के लीडर्स की जानकारी निकलवाने की कोशिश कर रहा है। इतना कहकर वो चली जाती है। फिर वो रूडो के पैरों के नीचे पोर्टल खोलती है और अपने साथ रूडो को खींचकर उस लाल दिल वाले कमरे में पटक देती है। रूडो गुस्से में बोलता है कि तुम लोग आखिर मुझसे चाहते क्या हो। तो जोतल कहता है कि मैंने तुम्हें ऑफ़र दिया था कि स्पेयर को साथ मिलकर बर्बाद करना चाहोगे, पर तुमने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। तुम्हारे अंदर इतना भी दिमाग नहीं है,
तो रोडो सुनकर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। हम देखते हैं कि गीता भी इसी कमरे में छुपी हुई थी। जोधल अब उस लाल चीज़ के पास जाता है और एम्बो के जूते उसमें चिपका देता है। जोधल कहता है कि ये वॉचमैन सीरीज़ के जूते हैं, ठीक तुम्हारे ग्लव्स और मेरे कोट की तरह, और मैं अपनी खुद की वॉचमैन सीरीज़ बनाना चाहता हूँ। और यह एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और चैनल पे नए आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए गुड बाय।